video is about the difference between the LLMs and the RAG. So मेरे लास्ट वीडियो में RAG का काफ़ी डिटेल बताया था what is RAG and LLMs are the large language model. Basically ChatGPT is an LLM. So इसका एक काउंटर पार्ट है लाइक कॉम्पिटिटर है Perplexity. So Perplexity although it's behaving like a ChatGPT or a LLM, but it's not really a LLM. That's why it's a very good tool because ये बहुत ही authentic और real informations दे रहा है. So it's a combination. Perplexity is not a pure large language model like ChatGPT. It combines advanced LLM with real-time web search and up-to-date and well-sourced answer. So basically क्या है कि ChatGPT एक large language model है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे ट्रेंड होता है, एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट पे, जिसे फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, और उसकी सोर्स अननोन है कि इसका डेटा कहाँ से आ रहा है, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज का आर्किटेक्चर हमको सोर्स को नोन करने की मतलब उसमें एक एल्गोरिदम उस तरह से डिज़ाइन नहीं है. एंड परप्लेक्सिटी इज LLM वेब बेस्ड एंड रैग बेस्ड सिस्टम. सो अगर आप लोग साइटेशन वर्क के लिए या कोई रिसर्च वर्क के लिए जाना चाहते हैं एंड विद अ सोर्स ऑल्सो, बिकॉज आप perplexity.ai में जाएंगे और कुछ टाइप करेंगे सम रिसर्च वर्क, तो आपको वो सोर्स भी दिखाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ साइटेशन वर्क. सो व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दिस? सो ChatGPT इज अ प्योर LLM फाइन ट्यून ऑन ट्रेन ऑन अ पर्टिकुलर कट ऑफ डेट. मतलब अगर कल कुछ सपोज इंडस्ट्री या वर्ल्ड में या कुछ मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड या कोई भी रिसर्च फील्ड में कुछ इनोवेशन होता है, वो एकदम यहाँ पे ChatGPT के उस पर अपडेट नहीं होगा साइट पे. एंड परप्लेक्सिटी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ LLM, रियल टाइम वेब सर्च एंड द RAG framework. बेसिकली परप्लेक्सिटी इज LLM like ChatGPT प्लस वेब like a Google एंड अ RAG framework जो आपने ट्रेन किया. राइट, सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सी वन एग्जाम्पल. सपोज आपने ChatGPT में एक सर्च डाली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई. सो पाई की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेशन है 3.14 है. सो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में अगर हम देखें, अगर ट्रेंड हुआ वेब पे, तो जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 है, क्योंकि ये वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन है. बिकॉज जेनरिक LLMs या जो भी हमारे ChatGPT है वो ज़्यादातर 99% डेटा इंटरनेट से ही ट्रेंड होके हमको प्रेजेंट करते हैं. अब मान लीजिए हमने एक RAG में एक NCERT की बुक डाल दी, क्लास मैथ्स की. मान लो हमने एक डेटाबेस बताया फॉर एग्जांपल, और उसमें और जो NCERT की चैप्टर 1 में लिखा है पाई की वैल्यू 3.14159. सो दिस इज मोर करेक्ट. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो अगर हम हमारे LLM के साथ RAG जुड़ जाएगा, जिसको हम अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, अपने डेटा को उसमें डालेंगे, तो हमको रिलायबल वैल्यूज मिलेगी या रिलायबल डेटा मिलेगा. सो एक और एग्जांपल देखते हैं. फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये रॉन्ग है, ये हलुसिनेट कर दिया हमको, मे बी कुछ इस तरह से लिखा हो, बिकॉज मेरे को इतना अभी बायो का पता नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट अ बायो स्टूडेंट. बट फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन क्लोरोप्लास्ट. अब NCERT की चैप्टर 9 क्लास 6 की बुक में ये लिखा है, अगर हम RAG मॉडल को NCERT के डेटा से ट्रेन करते हैं. सो लेट्स सी. सो RAG answers come from model means ChatGPT या LLM, more generalized and external trusted knowledge. ठीक है. So this is a vector database. जो डेटाबेस ऑफ द RAG है उसको बोलते हैं हम वेक्टर डेटाबेस. सो अगर हम देखें तो ChatGPT में कोई वेक्टर डेटाबेस नहीं है, इसमें एक वेक्टर डेटाबेस या एक हमारा एक्सटर्नल ट्रस्टवर्दी डॉक्यूमेंट है. ये हमारा एक्सटर्नल लाइक NCERT बुक या कोई CBSE या कोई हमारी मेडिकल रिसर्च या कोई इंजीनियरिंग रिसर्च या फिजिक्स रिसर्च या कुछ भी व्हाटएवर. सो व्हाट्स द डिफरेंस? LLMs आर गुड फॉर जनरल आइडिया. देख, LLM को आप यूज करें बट जनरल आइडिया के यूज करें, एंड इंफॉर्मेशन नॉट स्पेसिफिक एंड नॉट स्पेसिफिक, एंड इट्स गुड फॉर समराइजेशन,
क्वेश्चन आंसर्स, ट्रांसलेशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, इसके लिए आपको बहुत अच्छा चैट जीपीटी वर्क करेगा। बट आप कोई बहुत ही सीरियस वर्क पे जाना है तो चूज परप्लेक्सिटी, more reliable because it's based on the RAG model, RAG framework, more reliable for sensitive and important information like medical, legal, finance or research. Okay, and so ये एक डिफरेंस है LLM और RAG में, but we'll see more difference and more clarifications will happen. So RAG में क्या हुआ कि चैट जीपीटी लिया और उसके साथ हमने एक वेक्टर डेटाबेस बना दिया with the help of VDB is vector database with additional tools and additional components, और इसके साथ एक वेक्टर डेटाबेस ऐड ऑन कर दिया लाइक एन ऐड ऑन दिस। सो उससे क्या हुआ, ये ऑगमेंट हो गया, मतलब ऑगमेंट हो गया। ए स्टैंड फॉर ऑगमेंटेशन, ए ऑगमेंटेशन मीन्स बूस्ट अप होगी। हाउ? सो रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन। सो विल सी। सो यहाँ पे हमने वेक्टर डेटाबेस, ये हमारा वेक्टर डेटाबेस को नॉलेज सोर्स भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक डोमेन को, डोमेन नॉलेज इसके ब्रेन में डाल दिया इस पर्टिकुलर एडिशनल रैग फ्रेमवर्क में, और जर्नल एलएलएम पे इसको काइंड ऑफ अटैच किया। सो सपोज एक क्वेश्चन है, हमने पूछा व्हाट इज न्यूटन लॉ। सो हमने रैग मॉडल में एनसीईआरटी की बुक्स डाल दी। सपोज कि कोई हिस्ट्री का टीचर है तो हिस्ट्री की डाल दी, स्पेशल मेडिकल रिसर्च इफ इट्स अ मेडिकल डॉक्टर, कोई फिजिस्ट है तो फिजिक्स की डाल देता। सो यहीं से ये डेटा रिट्रीव होगा। द फर्स्ट प्रोसेस इज रिट्रीवल। द सिस्टम लुक्स इनटू डेटाबेस यूजिंग एम्बेडिंग प्लस वेक्टर सर्च। अगर आप एम्बेडिंग इन वेक्टर सर्च को जानना चाहते हैं तो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। वेक्टर के लिए मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, हाउ एलएलएम थिंक्स। लुक इन द प्लेलिस्ट, यू विल गेट इट। सो अब ये जो हमारा पीछे वाला था, ये रैग, एनसीईआरटी बुक्स एंड दीज डेटाबेस, हमने इसके अंदर अपने एलएलएम के साथ हुकअप कर दिया, हुकअप। सो दिस इज कॉल्ड द ऑगमेंटेशन। Augmentations means like the retrieval text data is fed into LLM as a context. इसके अंदर ये फेड हो गया LLM में एज अ कंटेक्स्ट में। अब LLM ने अपने ब्रेन में इसको रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, द थर्ड स्टेप हुआ जनरेशन। जब यूजर ने आउटपुट मांगा, सपोज व्हाट इज द न्यूटन लॉ, तो विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेशंस LLM ने अपना ट्रेनिंग नॉलेज भी यूज किया और न्यू कंटेक्स्ट डेटा जो कि इसके अंदर था इन एनसीईआरटी बुक, वो भी दिया, और हमको एक ऑथेंटिक आउटपुट मिला विद वेरी लेस hallucinations. Hallucination are considerably decreased if we use RAG. This is the difference between RAG and LLM. And there are the various kinds of RAG. So RAG and LLM. So GPT-5, Claude 3, Gemini, Llama, Mistral. So these are known. और RAG frameworks होते हैं जो स्पेशल होते हैं, LangChain RAG, Llama Index, Haystack RAG, Pinecone, Azure and Hugging Face Transformer. So RAG is a LLM type. एक kind of type of LLM है, but it's not a LLM. So if somebody asks you in an interview that are the LLM and the RAGs are same, so you can tell that RAG is an LLM type. So these are the most two common RAG framework जो कि बहुत यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, LangChain और Llama Index. You can find and search more information about this because due to strong documentation and modularity. इनका documentation बहुत strong है और ये बहुत ईजिली इंटीग्रेट होता है हमारे पॉपुलर LLMs, OpenAI का चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक एंड अदर सोर्स मॉडल के लिए। तो अभी तो मार्केट लीडर्स LangChain और Llama Index ही हैं। सो लेट्स सी अनदर वन। सो इंटीग्रेशन इज ईजी। सो LLM एक और डिफरेंस है, LLM आर ट्रेन्ड ऑन अ फिक्स प्री ट्रेन्ड डेटा, एज आई टोल्ड मेनी टाइम, एंड डेटा कॉल्ड पैरामीटर्स, जो कि इसकी मेमोरी थे, लार्जली फ्रॉम इंटरनेट। सो इंटरनेट जो सोर्स है LLM की, वो इंटरनेट है, जो कि एक रिलायबल सोर्स नहीं है। और रैग आर ट्रेन्ड ऑन लाइव एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स
डायनामिक होते हैं, ये स्टैटिक है, वो डायनामिक है फॉर डोमेन स्पेसिफिक लाइक मेडिकल, स्पेस, लाइक डिफेंस, research and all that. LLM has a static response. Static means is a web response and is fine tuned on a particular date. Fine tune means retrain. और ये up to date करता है time sensitive answers and it's more reliable, less hallucinations. LLMs required ट्रेनिंग एज आई टोल्ड ऑन पर्टिकुलर इंटरवल्स. अगर आप एक LLM बना दिया चैट जीपीटी ने और उसको अगर मान लो 2 साल से छोड़ दिया तो चैट जीपीटी विल फेल. नोबडी विल लुक एट चैट जीपीटी. सो ये अपडेट होना ही पड़ेगा इसका फाइन ट्यून. बट फाइन ट्यून प्रोसेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव. नो पर्टिकुलर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. रैग अपडेट्स डेटाबेस कॉन्टिन्यूसली. अगर हमने एक बार NCERT की बुक डाल दी या कोई मेडिकल जर्नल उसमें डाल दिया या कोई कॉलेज का कोई सिलेबस डाल दिया तो इट विल रिमेन इन द डेटाबेस. इट हैज अ हाई, सुपर हाई, आई वुड से सुपर हाई as LLMs are already infamous for making up the facts. वो पहले ही बदनाम है. So hallucinations risk, no external grounding. Hallucination risk is reduced बिकॉज हमारा जो डेटा है वो वेरीफाइबल डेटा है, यूज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. हमको सोर्स पता है क्योंकि हमने ही अपनी सोर्स डिसाइड करी है. कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन इज वेरी हाई. फाइन ट्यून मॉडल में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बट इसको भी हम अपडेट कर सकते हैं और हम एक वेक्टर डेटाबेस थ्रू लामा इंडेक्स एंड अदर रैग फ्रेमवर्क्स के थ्रू बहुत ईजिली ट्रेन कर सकते हैं. So, LLM model are general models. Domain specialization is difficult. हम इसको domain based नहीं करते. Domain specialization is very easy in this. Although इसमें भी possible है, but ये बहुत expensive है. So I hope ये अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो. And please subscribe. मैं बहुत आपको वीडियो और भी दूंगा. आपको और भी कंटेंट AI से रिलेटेड और अदर स्टेम से रिलेटेड भी मैं आपको इसमें अपडेट करूँगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑन द रैग. एंड इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, सो प्लीज़ वॉच माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट and hit the bell icon. Thank you. Bye bye. Have a nice day.